अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सब में प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर यह शुद्ध चतुर उद्यम चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष जिसे तुच्छ विकारों की अपेक्षा नहीं, शुचि बाहर भीतर से शुद्ध, दक्षा चतुर कार्य में कुशल, उदासीन असिना ऊपर ब्रह्मांड में बैठा मैं हुआ पुरुष तटस्थ, छोटी छोटी आवश्यकताओं की तरह बेपरवाह रहकर अपनी मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए कहा कि उदासीन रहो। उदासीन का मतलब यह नहीं है कि मूर्ख बन जाओ, पलायनवादी बन जाओ। घर से में झगड़ा हो गया तो हो गए पलायन, कहीं कुछ अनुचित हुआ होता दिखा तो मुंह फेर लिए, हमें क्या चलो जाने दो, कौन झंझट में पड़े, जो करेगा सो भरेगा। धार्मिक जगह में उदासीन का ऐसा विकृत अर्थ लगाया जाता है। जो व्यक्ति व्यवहार में कुशल नहीं है वह परमार्थ में भी कुशल नहीं हो सकता। व्यवहार में कुशलता क्या, छोटी छोटी अनुकूलता प्रतिकूलता से प्रभावित न होना, छोटे छोटे मान अपमान से आक्रांत न होना, यह व्यवहार की कुशलता है। छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हो जाने से अपनी शक्तियाँ हो जाती हैं, अतः सावधान रहो। अनपेक्षा तुच्छ मान और अपमान की परवाह मत करो, तुच्छ विषय विकारों की अपेक्षा मत करो। प्रारब्ध में जो होगा वह झक मार के चक्कर खा करके तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा। हो तो भगवान के भक्त और टुकड़ों की चिंता करते हो तो भगवान के भक्त और चिथड़ों की चिंता करते हो तो प्रभु के प्यार और खुशामद की अपेक्षा करते हो। दूर हटा तो इन अपेक्षाओं को अनपेक्ष दीक्षा अपेक्षा रहित हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। भक्त बाहर से और भीतर से शुद्ध होना चाहिए। एक ब्रह्म शुद्धि होती है, दूसरी भीतर ही शुद्धि होती है। नहाना धोना मिट्टी साबुन आदि से शरीर का स्वच्छ रखना, यह भव्य शुद्धि है। मन से दिव्य विचार करना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी की निंदा ना करना, किसी माँ बहन बेटी पर बुरी नजर ना करना, यह भीतरी शुद्धि है। महापुरुष कहते हैं कि डेढ़ डेढ़ पुण्य होता है और डेढ़ पाप होता है। डेढ़ पुण्य कैसे, बाहर के शिष्टाचार सदाचार से रहना, शरीर को साफ सुथरा रखना, अपने कुल मर्यादा के अनुसार धर्म का पालन करना, यह आधा पुण्य है। भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानकर उसे पाने का यत्न करना, यह पूरा पुण्य है। डेढ़ पाप कैसे, मन से विकसित बुरा सोचना, वाणी से गलत शुद्ध बोलना, वाणी से गलत शब्द बोलना, किसी का अहित सोचकर बोलना, वाणी का पाप है। हिंसा आदि करना, यह शरीर का पाप है। मन वाणी और शरीर से के सब पाप मिलकर आधा पाप होता है। ईश्वर को अपना ना मानना, उसको पाने का यत्न ना करना, यह पूरा पाप है। कट्टर वाणी बोलना, दूसरों को चुभे ऐसे बोलना, यह वाणी पाप है। व्यर्थ बोलना, यह वाणी का क्षय और है। ईश्वर से दूर ले जाने वाली बातें बोलना, यह वाणी का पाप है। ईश्वर के करीब ले जाने वाली बातें बोलना, यह वाणी का पुण्य है। ईश्वर के करीब ले जाने वाला दृश्य देखना, यह आंखों का पुण्य है। ईश्वर के करीब ले जाने वाला शब्द सुनना, ये कानों का पुण्य है। ईश्वर के करीब ले जाने वाली यात्रा करना, यह पैरों का पुण्य है। ईश्वर को अपने आप में
खोज ले आना अंतर हृदय का पुण्य है। तुच्छ अपेक्षाओं से ऊपर उठो तो भारतवासी हो। मनुष्य जन्म माया है और श्रद्धा है, बुद्धि है, फिर क्यों चिंता करते हो। मारो छलांग, जो होगा वह देखा जाएगा। छोटी छोटी अपेक्षाओं को कुचल डालो, अन्यथा ये अपेक्षाएं तुम्हारे समय, तुम्हारी निगाहों की शक्ति, तुम्हारे कानों की शक्ति, तुम्हारी वाणी की शक्ति, तुम्हारे मनन की शक्ति छीन लेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनेपेक्षा शुचि दर्क्षा। सनातन धर्म ने शुद्धि पर खूब ध्यान दिया। जिसके दांत मैले हैं, कपड़े मैले कुचले गंदे हैं, जो सूर्योदय का समय तक सोता रहता है वह साक्षात चक्रपाणी हो। भगवान विष्णु हो तो भी लक्ष्मी जी उसका त्याग कर जाएगी, शांति उसका त्याग कर देगी। कोई सोचे कि हम तो भगत हैं, मुंह धोया ना धोया चलेगा, कपड़े ऐसे वैसे पहन लिया चलेगा, तो यह कोई भक्त का चिन्ह नहीं है। भक्त का मतलब बुद्धि भक्त है का मतलब पलायनवादी, भक्त का मतलब आलसी, भक्त का मतलब प्रमादी, भक्त का मतलब पराधीन नहीं हो सकता। भक्त का मतलब अगर ऐसा है तो हमें ऐसी भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर जी भी कहते हैं भक्त का जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत को ठगे अखंड यज्ञ फल होई। भक्त का मतलब है जो चैतन्य स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा से विभक्त ना हो। संसारी लोग नश्वर संसार से जितना भरोसा करते हैं उससे अनंत गुण भरोसा उन्हें परमात्मा में होता है। वह सच्चा भक्त है। बोल दो बालाजी सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मैं पंडित मुक्ति नारायण तिवारी सिद्धेश्वर बालाजी सरकार का एक भक्त, एक पुजारी, आप सबसे आग्रह करते हैं कि भगवान की भक्ति करो। भगवान आपको नुकसान ना देंगे, उसका फल ही देंगे। अच्छे कर्म करो, सतमार्ग की ओर चलो, अन्याय मत करो, यही परमात्मा हमें सिखाते हैं। जय श्री राम, जय हो बालाजी सरकार की। आप सब पर भक्तों पर बालाजी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय अंजनी नंदन भगवान, जय हो पवन पुत्र महाराज की।